नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो हम जानेंगे कि अगेती बैंगन की खेती को हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, अगर हमने नर्सरी तैयार नहीं की है अभी तक, तो नर्सरी को किस विधि के द्वारा तैयार करना चाहिए जिससे कि हम जल्दी से नर्सरी तैयार कर लें। उसके बाद में जो पौधे की रोपाई है जल्दी से हो जाए, साथ ही में हम हार्वेस्टिंग सही समय पर करने लगें। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप जनवरी के महीने में बैंगन की खेती करते हो तो आपकी जो हार्वेस्टिंग है फरवरी के लास्ट महीने तक आप पहली तुड़ाई कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, बात करेंगे ग्राफ्टिंग के बैंगन की खेती कैसे कर सकते हैं और हमें कौन-कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए बैंगन की फसल में। क्योंकि किसान भाइयों, बैंगन की फसल एक ऐसी है जो कि आप एक बार लगा देंगे तो 9 से 10 महीने तक चलती है, तो काफ़ी आप ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, आपका जितना फल की क्वालिटी अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपको मंडी में रेट देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान भाइयों, अगर फल की क्वालिटी अच्छी होती है तो उसी प्रकार से हमें पैसा भी अच्छा मिलता है। साथ ही में किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। किसान भाइयों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें। और साथ ही में किसान भाइयों, अगर आपका कोई सा भी सवाल है खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में कुछ प्रमुख टॉपिकों की बात करेंगे, जैसे कि तापमान हो गया, खेत की तैयारी, नर्सरी लगाने का सही समय, नर्सरी को किस तरीके से लगाना चाहिए, हमें कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है प्रति एकड़ की दर से अगर हम नर्सरी को तैयार करते हैं, और साथ ही में बेसल डोज की बात करेंगे, कुछ प्रमुख उन्नत किस्मों के बारे में बताएंगे। साथ ही में किसान भाइयों, अगर आप जब वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो वैसे तो किसान भाइयों, अगर मिट्टी की बात करें तो सभी प्रकार की मिट्टी में हम बैंगन की फसल को लगा सकते हैं। लेकिन दोमट मिट्टी अगर हमारे खेत में है तो काफ़ी अच्छा उत्पादन रहता है, क्योंकि हमारा जो बैंगन का पौधा रहता है वो जल्दी से ग्रोथ करता है और हमें हार्वेस्टिंग जल्दी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, पीएच बार की बात करें तो 5.5 से लेकर के 7.5 तक काफ़ी अनुकूल माना जाता है बैंगन की फसल के लिए। वहीं पर तापमान की बात करें तो कम से कम जब आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं या फिर आप नर्सरी की रोपाई कर रहे हैं तो उस समय टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। उससे कम रहता है तो आप उस समय नर्सरी की जो रोपाई है बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपका जो पौधा है वो ग्रोथ रुक जाएगा। और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक काफ़ी अनुकूल रहता है और बैंगन की फसल के लिए सूटेबल रहता है। साथ ही में किसान भाइयों, अगर हमने नर्सरी तैयार नहीं की है तो नर्सरी कैसे उगा सकते हैं, साथ ही में किसान भाइयों, और कहाँ से खरीद सकते हैं। किसान भाइयों, आपकी जो ट्रस्टेबल जो भरोसेमंद नर्सरी है वहाँ से आप बैगन की पौध खरीद सकते हैं, काफ़ी सस्ती आती है। या फिर आप तैयार कर सकते हैं नर्सरी को। अगर आप दो विधियों के द्वारा अगर नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, जैसे कि एक तो होता है नॉर्मल क्यारी बना करके या बेड विधि बना करके, दूसरा है आप प्लास्टिक की जो प्रोट्रे आती है उनको परचेज करके उसमें अगर नर्सरी आप तैयार करते हैं किसान भाइयों, तो आपकी नर्सरी सही समय पर के तैयार हो जाती है। साथ ही में किसान भाइयों, बात करें अगर हम जो ट्रे की बात करें, अगर प्लास्टिक की जो प्रो ट्रे आती हैं वो हमें कितनी चाहिए होंगी और कौन कौन से बेसल डोज चाहिए होंगे। अगर आप प्रति एकड़ की दर से अगर नर्सरी तैयार करना चाहते हैं किसान भाइयों, तो आपको कम से कम 200 ट्रे की आवश्यकता पड़ेगी और 200 ट्रे आप खरीद सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, आपको सीड की जो आवश्यकता पड़ेगी 300 से 400 ग्राम। और वहीं पर जैसे कि बीज को उपचारित कर लेना है आपको, मैनकोजेब और कार्बोफोरन के नाम से रासायनिक दवा आती है, उसको बीज को ट्रीट कर लें, काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि फंगीसाइड जो रोग होते हैं, जड़ गलन हो गया या दीमक आना, तो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, बात कर लेते हैं नर्सरी को तैयार करते समय बेसल डोज की जो आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सी हम डाल सकते हैं। किसान भाइयों, सिंपल तरीके से आप नर्सरी तैयार करें तो सबसे बेस्ट होता है 30% आप गोबर की खाद ले लेंगे, कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। वहीं पर 70% आप मिट्टी को मिला करके और प्रोट्रे को ढक दें। उसके बाद में ब्लैक पॉलीथीन या ब्लैक मल्चिंग पेपर लेकर के प्रोट्रे को पूरा कवर कर दें 5 से 6 दिन के लिए, जिससे कि अगर उसमें हीट जनरेट होगी तो उसके तुरंत ही बाद जो आपका सीड है बैगन का, किसान भाई, जल्दी से अंकुर होके बाहर आ जाएगा और आपकी नर्सरी भी जल्दी तैयार हो जाएगी। जैसे ही किसान भाइयों आपकी नर्सरी 7 से 8 दिन की हो जाती है तो उसके बाद में आप मैनकोजेब 2 ग्राम लेकर के प्रति लीटर में आप स्प्रे कर दें। और वहीं पर
NPK 19-19 का 1.5 ग्राम आप लेकर के स्प्रे करें 3 से 4 दिन के अंतराल पर, जिससे कि आपकी जो नर्सरी है जल्दी से ग्रो करने लगेगी। किसान भाइयों, कुछ उन्नत किस्मों के बारे में मैं आप बात करूं तो जैसे कि BNR 212 आती है, काफ़ी अच्छी मानी जाती है। कलश कंपनी की आती है, वहीं पर जनक और VNR उत्कल के नाम से आती है। ये चारों वैरायटी काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छा उत्पादन देता है। और साथ ही में जो फल की बात करें तो काफ़ी क्वालिटी का अच्छा चमकदार एकदम फल होता है। वहीं पर अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, हमें खेत की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए और खेत में जब पौधे की रोपाई करेंगे तो किस तरीके से करनी चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले आप गहरी जुताई करा लें, उसके बाद में आप रूटावेटर चला दें और गोबर की खाद अवश्य डाल दें। साथ ही में किसान भाइयों, कुछ बेसल डोज भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि 30 किलो ग्राम आप नाइट्रोजन ले सकते हैं, वहीं पर 10 से 15 ग्राम फास्फोरस और पोटेशियम को एक एक अनुपात से मिला करके आप अपने खेत में डाल सकते हैं। जैसे कि 25 किलोग्राम नाइट्रोजन हो गया, 25 किलो फास्फोरस डाल सकते हैं, 25 किलोग्राम आप पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं, वहीं पर 30 किलोग्राम DAP डाल सकते हैं, वहीं पर आप 20 से 25 किलोग्राम पोटास का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों गोबर की खाद आपने अधिक मात्रा में डाली है, जैसे कि प्रति एकड़ में 4 ट्रॉली डाल दी है, तो रासायनिक खादें आप कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप बेड विधि के द्वारा बैंगन की खेती कर रहे हैं तो आप बेड का जो डिस्टेंस कम से कम किसान भाइयों 2 फीट का आप बीच में रखेंगे, और वहीं पर पौधे की जब रोपाई करेंगे तो 2 से 2.5 फीट की दूरी का आप डिस्टेंस रखें, जिससे कि पौधे में से हवा क्रॉस हो रखे आराम से, और आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। साथ ही में किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करना न भूलें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।